राधे, कैसे हैं आप लोग। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूं। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और हम देख रहे हैं यूजीसी नेट संस्कृत जून 2024 का प्रश्न पत्र। तो फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में जो है आज हम देखेंगे। और यह प्रश्न पत्र हमारा जो है ऑफलाइन हुआ था। जून 2024 में जो ऑफलाइन प्रश्न पत्र हुआ था और जो कैंसिल भी हो गया था, तो वह प्रश्न पत्र आज हम देखेंगे। हालांकि इस प्रश्न पत्र पर कुछ मिलान भी कर दिए गए हैं, किंतु ज़रूरी नहीं कि वो मिलान सत्य हो, क्योंकि यह मिलान उनके द्वारा किया गया है जिसका यह प्रश्न पत्र है। तो चलिए देखते हैं। तो हम अपना प्रश्न शुरू करते हैं। तो इसका पहला विकल्प हमें यहाँ पर मिलान करना है। पहला प्रश्न जो है, सूची द्वयम् आश्रित्य समुचितम मेलयत। तो 1 से लेकर 50 प्रश्न हमारा प्रथम प्रश्न पत्र होता है, जो सबके लिए समान होता है, किंतु 51 से लेकर 150 प्रश्न तक हमारा जो है विषय से संबंधित होता है। तो इस प्रश्न का हमारा जो है ए को मिलाएंगे हम 2 से, 2 को मिलाएंगे हम 3 से, और 3 को मिलाएंगे हम 4 से, और 4 को मिलाएंगे 1 से। इस तरीके से हमारा पहला ही विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निर्वचन सिद्धांतानुसारम पंचविध निरुक्तानाम क्रमम चिनुत। तो इसका सही विकल्प है आपका, सबसे पहले वर्ण आगम है, वर्ण विपर्यय, वर्ण विकार, वर्ण नाश और धात्वर्थ। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का चौथा विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर हमें मिलान करना है। तो सूची द्वयम् आश्रित्य समुचितम मेलयत। तो इसका आपका हम देखते हैं। तो ए को मिलाएंगे 3 से, बी को मिलाएंगे 4 से, और सी को मिलाएंगे 1 से, और डी को मिलाएंगे 2 से। हमारा दूसरा विकल्प सही उत्तर है। सूची द्वयम् आश्रित्य परस्परम समुचितम मेलयत। यहाँ भी हमें उचित मिलान करना है। तो देखते हैं, ए को मिलाएंगे 2 से, बी को मिलाएंगे 3 से, सी को मिलाएंगे 4 से, और डी को 1 से। इस तरीके से हमारा तीसरा विकल्प सही उत्तर है जी। विश्लेषण की बात करें, यदि आप लोग सोच रहे होंगे या यह कहें कि विश्लेषण नहीं किया जा रहा है, तो हमने बहुत ही अच्छे से चारों विकल्प का एक एक करके, अर्थात एक प्रश्न पत्र की 10 कक्षाएं बनाई है, प्लेलिस्ट में है, जाकर देखें सारे प्रश्न पत्र की जो है विस्तृत विश्लेषण। यहाँ पर ये केवल हम विस्तृत विश्लेषण देख लेने के बाद रिवीजन कर रहे हैं। शिशुपाल वध महाकाव्ये शिशुपाल वधे प्रयुक्तेन अनुरुसारथी इति पदेन को गेयः तो सूर्यः। न्यायाभिमत प्रमेयाणाम क्रमम चिनुत। तो न्याय के अनुसार प्रमेयों का क्रम क्या है। तो सबसे पहले आपका है बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्याभाव। पहला ही विकल्प आपका सही उत्तर है। शक्तेः पदार्थांतरत्वम कः स्वीकरोति। तो यह आपका प्रभाकर मिश्र। का नाम वार्ता। तो कृषि पशुपाले वाणिज्याच वार्ता। नागेश भट्टस्य इमे ग्रंथाः। तो नागेश भट्ट की इनमें से उद्योत टीका और परिभाषेन्दु शेखर और सिद्धांत मंजूषा। तीसरा विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, महाकविनाम पूर्व पर कालक्रमम निरूपयत। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके भास आ जाएंगे, फिर कालिदास, फिर भारवी, माघ और श्रीहर्ष। पहला ही विकल्प आपका सही उत्तर है। अश्वघोष प्रणीतः कथा संग्रह ग्रंथ कः। तो अश्वघोष प्रणीत आपका कथा संग्रह ग्रंथ आपका कल्पनालोक है। तो इस तरीके से दूसरा विकल्प आपका, यहाँ कल्पना मंडितिका लिखा गया है, किंतु कल्पना लोक, इस तरीके से इनका
ग्रंथ है। अगला प्रश्न है हमारा, सिद्धे शब्दार्थ संबंधे इति कस्य वचनम? तो इति वार्तिककारस्य सामवेदीय ब्राह्मणेषु परिगण्यते। तो सामवेदीय ब्राह्मणों में आपका आर्षीय ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण और वंश ब्राह्मण, सी, डी और ई विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मंत्रस्य पंचांगानि यथाक्रमं व्यवस्थापनीयानि? तो इसका सही उत्तर है हमारा कर्मणारंभोपायः, पुरुष द्रव्य संपत्ति, देश काल विभाग, कार्यसिद्धि और विनिपात प्रतिकार। नहीं, विनिपात प्रतिकार उसके बाद कार्यसिद्धि। तो इस तरीके से हमारा चौथा विकल्प आपका सही उत्तर है। शंखायन आरण्यकम केन वेदेन संबंधम? ऋग्वेदेन। भर्तृहरे गुरूणाम किम? वशोरात। पंचमहायज्ञानाम क्रमम चिनोत? तो पंचमहायज्ञों का क्रम हमसे पूछा गया है। तो इसका सही क्रम है, सबसे पहले ब्रह्मयज्ञ, उसके बाद पितृयज्ञ, फिर देवयज्ञ और उसके बाद है बलि वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। तो हमारा डी ई बी इस तरीके से हमारा कोई भी विकल्प उचित नहीं लग रहा है। तो हमारा होगा डी, ई और बी, ए और सी, ये हमारा सही उत्तर होगा। अहम राष्ट्रीय संगमनी वशूनां चिकीर्षि प्रथमा यज्ञानां तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिष्ठात्रां भोज्यावेशयन्तीम् इति अयं कस्य सूक्तस्य मंत्रः? तो वाक्सूक्तस्य मंत्रः। भाषायाः आकृतिमूलक वर्गीकरणे एतान् यथाक्रमं व्यवस्थापयत? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पूर्वयोगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। मनुस्मृत्यानुसारेण धर्म लक्षणानि यथाक्रमं व्यवस्थापनीयानि? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका 70 नंबर प्रश्न का वेद, स्मृति, सदाचार और आत्मनः प्रियम, डी विकल्प, चौथा विकल्प। पुरुष सिद्धौ हेतुर्भवति? तो पुरुष के सिद्धि में आपका संघात परार्थत्वम हेतु, वैशेषिक अभिमतम संस्कार भेदेषु परिगण्यते? तो संस्कार के भेदों में आपका परिगणित है वेग, भावना और स्थितिस्थापक, चौथा विकल्प। भारवी प्रणीत किरातार्जुनीयं महाकाव्यम कति सर्गाः? तो 18 सर्गाः। अगला प्रश्न है, हमें उचित मिलान करना है। तो 74 नंबर प्रश्न का देखते हैं। ब्राह्मण से कुशल पूछेंगे, क्षत्रिय से अनामयम, वैश्य से क्षेम, शूद्र से आरोग्यम। इस तरीके से दूसरा विकल्प हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमेव जायते पुनः इति वाक्यम कस्य उपनिषदि प्राप्यते? तो यह वाक्य आपका प्राप्त होता है कठोपनिषद में। अर्थ विस्तारस्य उदाहरणम एतद? तो इसमें से अर्थ विस्तार का उदाहरण आपका जो है प्रवीणः है। अगला प्रश्न है आपका, सूचिद्वयम् आश्रित्य परस्परम समुचितम मेलयत? तो इसका सही विकल्प है, पहले तो हम मिलाएंगे 77 नंबर प्रश्न का, ए को मिलाएंगे 3 से, बी को मिलाएंगे 1 से, सी को मिलाएंगे 4 से, डी को 2 से। इस तरीके से हमारा चौथा विकल्प आपका सही उत्तर है। प्रतीत्य समुत्पादस्य हेतुपनिबंधन क्रमो भवति?
तो इसका सही विकल्प है आपका 78 नंबर प्रश्न का सबसे पहले आपका अंकुरात कांडम, उसके बाद कान्नाल कांडान्नालः, फिर नालाद गर्भः, ततः शुकम ततः पुष्पम। दूसरा विकल्प आपका सही उत्तर है। विनियोग विधेः सहकारी भूतानां षड् प्रमाणानां क्रमं चिनोत। तो श्रुति वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, इस तरीके से हमारा चौथा विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है लोकमान्य तिलक अभिमतस्य कृत्तिका कालस्य काल मर्यादा भवति। तो तीसरा विकल्प। तत्त्वमसि इति वाक्यं संबंधत्रयेण अखंडार्थबोधकं भवति, तत्र संबंधत्रये परिगण्यते। तो यहाँ पर आपका जो है सी, डी और ई, चौथा विकल्प सही उत्तर है। शैशिर्य शाखा केन वेदेन? ऋग्वेदेन। नियम सार ग्रंथस्य कर्ता कः? कुन्दकुन्दः। महाभाष्यस्य इमाः टीका यथा कालं व्यवस्थापयेत्। तो इसका सही विकल्प होगा आपका सबसे पहले दीपिका टीका, उसके बाद प्रतीप टीका, शब्द कौस्तुभ और उद्योत। इस तरीके से हमारा पहला ही विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। मंत्र वै ब्रह्म इति वाक्यम कस्य ब्राह्मणस्य अस्ति। तो यह वाक्य आपका जो है शतपथ ब्राह्मण का है। अगला प्रश्न है जैन मते त्रसः कतिविधः। तो जैन मत में त्रस आपका जो है त्रिविधः, क्षमा कीजिए चतुर्विधः। प्रत्यभियोगम कुत्र कुर्यात्। तो प्रत्यभियोगम कलहे। कंटकादि जन्यम दुःखमेव नरको भवति इति कस्य मतम। तो यह मत आपका चार्वाक का है। प्रकरणे यथाक्रमं प्रत्ययाः व्यवस्थापनीयाः। तो देखते हैं सबसे पहले तव्य, उसके बाद अनियर, फिर यत, फिर क्यप, फिर ण्यत। इस तरीके से हमारा पहला ही विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका 90 नंबर प्रश्न। विषयानुसारेण अभिलेखाः कति प्रकाराः। तो इसका सही विकल्प है आपका 9। सांगिरन्ते इति अत्र केन सूत्रेण आत्मनेपदं समः प्रतिज्ञाने। अब इसका मिलान करना है। केनोपनिषद आपका सामवेद का है, तैत्तिरीयोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का है, बृहदारण्यकोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का, और ये ऋग्वेद का। इस तरीके से हमारा दूसरा विकल्प सही उत्तर है। शब्द मात्रालंकाराः के तो वक्रोक्ति, अनुप्रास और यमक। सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। षुड्नपुंसकस्य। अगला प्रश्न है हमारा लक्षणायाः उपपत्ति प्रथम हेतु मुख्यार्थबाधः। लक्षणायाः मुख्यार्थबाधः। वह्निश्च तीर्थोदकं च वह्निश्च नान्यतः शुद्धिमर्हतः इतीयमुक्तिः कस्मिन् नाटके उपलभ्यते। तो यह उक्ति आपका उत्तर रामचरितम में है। प्रगृह संज्ञा विधायकानि सूत्राणि एतानि। तो आपका इसमें ए बी सी 97 नंबर का प्रश्न का ए बी डी, हाँ जी, ये आपके सही विकल्प हैं। निर्विकल्पक समाधेः विघ्नानां क्रमं चिनोतु। तो लय विक्षेप कषाय रसास्वादः। इस तरीके से आपका
दूसरा विकल्प सही उत्तर है। मनुस्मृत्यानुसारेण दूतस्य इमानि लक्षणानि, तो दूत के लक्षण आपके कौन कौन से हैं? योद्धा, वाग्मी और देशकालविद। अगला प्रश्न है आपका सूची द्वयम् आश्रित्य, तो उचित मिलान करना है 100 नंबर प्रश्न का। तो 1 को मिलाएंगे हम 4 के साथ, 2 को मिलाएंगे 3 के साथ, 3 को 2 के साथ और 1 के साथ। इस तरीके से हमारा दूसरा विकल्प आपका सही उत्तर है। येषु गद्य काव्यकारान् चिनोत, बाणभट्ट, अंबिकादत्त व्यास और दंडी। CDE पहला ही विकल्प आपका सही उत्तर है। कास्ति गणिका नायका कृति मृक्षकटिकम्। सूची द्वयमाश्रित्य समुचितं मेलनं मेलयत, तो 103 नंबर प्रश्न को मिलाएंगे तो A को मिलाएंगे 3 से, B को 1 से, C को 2 को, D से 4 को। तो इस तरीके से हमारा पहला विकल्प सही उत्तर है। काव्यप्रकाशस्थ काव्य प्रयोजनानां समुचितं क्रमं चिनोत, तो उचित क्रम लगाना है हमें 104 नंबर प्रश्न का। तो इसका सही विकल्प है C, A, E, B और D, तीसरा विकल्प। अशोकस्य धौलीशिलालेखः कस्मिन् राज्ये वर्तते, तो ओडिशा राज्ये। शिवसङ्कल्पसूक्तस्य ऋषिकः याज्ञवल्क्य। सूचीद्वयम् आश्रित्य समुचितं मेलयत, तो समुद्रमंथन बालकांड, उसके बाद सुपर्णखावध अरण्यकांड और लंकागमन सुंदरकांड और ययाति उपाख्यान उत्तरकांड। इस तरीके से हमारा तीसरा विकल्प आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाल्मीकि क्रंदनरतां क्रौंचीं कस्यां नद्यास्तीरे ददर्श तमसायाः। सूचीद्वयम् आश्रित्य परस्परं समुचितं मेलयत, तो विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त ऋग्वेद का है, राडायनीय शाखा सामवेद का है, शौनक शाखा अथर्ववेद का और ये यजुर्वेद का। तो A का 4, B का 3, पहला ही विकल्प हमारा सही उत्तर है। निरुक्तानुसारम निपात भेदेषु परिगण्यते, निरुक्त के अनुसार निपात के भेदों में परिगणित है। तो निपात के भेदों में आपके उपमार्थक, कर्मोपसंग्रह और पादपूरणार्थक, अर्थात तीसरा विकल्प सही उत्तर है। याज्ञवल्क्य स्मृतौ प्रथमाध्याये कति प्रकरणानि, तो 13। उच्चावच्चा पदार्था भवन्तीति गार्ग्यः। गणानुसारेण यथाक्रमं धातवः संपादनीयाः, इसका सही विकल्प है आपका CABDE, चौथा विकल्प। अगला प्रश्न है इदम अस्ति भासप्रणीतम, ये भगवान क्या हो रहा है, इदम अस्ति भासप्रणीतम महाभारताश्रितम रूपकम। इसका सही विकल्प है आपका मध्यम व्यायोग। अगला प्रश्न है आपका अभिलेख शास्त्र विदाम नामानि यथाक्रमं व्यवस्थापयत। तो इसका सही विकल्प है 115। हाँ, दूसरा विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा संस्कृत भाषायां कति ध्वनयः सन्ति। तो संस्कृत भाषा में आपकी जो है 48 ध्वनियाँ हैं। 48 पुरुष बहुत्व सिद्धौ हेतु भवन्ति,
तो आपका ए हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा और डी हो जाएगा। इस तरीके से दूसरा विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सामवेदीय शब्द स्वराणाम क्रमम चिनुत। तो 118 नंबर प्रश्न में हमें सही मिलान करना है। तो सबसे पहले ई, डी, सी, बी, ए उल्टे क्रम में। चौथा विकल्प आपका सही उत्तर है। पर्वतः कांचनमय वह्निमान धूमादित्यत्र को हित्वा भाषः। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका साध्या प्रसिद्धि। कौटिल्य अर्थशास्त्रे सप्तम अधिकरणस्य नाम किम। तो षाड्गुण्याधिकरण। बौद्धमते निर्विकल्पकं भवति अध्यवसायः। कालक्रमेण इमे अभिलेखाः व्यवस्थापनीयाः। तो इसका सही उत्तर है सबसे पहले इलाहाबाद स्तंभ लेख, उसके बाद मंदसौर स्तंभ लेख, बांसखेड़ा ताम्रपत्राभिलेख और ऐहोल शिलालेख। तीसरा विकल्प आपका सही उत्तर है DABC। तो ये यहाँ पर सी भी हो गया है किंतु BC रहेगा। और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा 23 नंबर 100। महाभाष्यकारानुसारेण कात्यायनः कुत्रत्यः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दक्षिणात्यः। चौथा विकल्प सही है। शतम वर्गे एते भाषेस्तः। तो शतम वर्ग में आपका संस्कृत और अवेस्ता दोनों आता है, अर्थात बी और डी विकल्प पहला ही आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, आचार्याणाम कालक्रमेण संप्रदायानाम पूर्वापर क्रमम चिनुत। तो हमें पूर्वापर क्रम के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले आपका रस संप्रदाय, फिर अलंकार संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय और वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय। इस तरीके से हमारा दूसरा विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 126। मिलान करना है हमें उचित। इमे शिलालेखानां ब्राह्मीलिप्यां वर्तते। तो अच्छा, किस शिलालेख में ब्राह्मी लिपि है। तो इसका सही उत्तर है 126 नंबर प्रश्न को देखें तो BC और E इसका सही उत्तर है। सूची द्वयम् आश्रित्य परस्परम समुचितम मेलयत। तो उचित मिलान करना है हमें। तो A को मिलाएंगे 3 से, B को मिलाएंगे 1 से, C को मिलाएंगे 2 से और D को 4 से। इस तरीके से हमारा दूसरा विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, काव्ये ध्वनेः स्थितौ एता विप्रतिपत्तयः संभवन्ति। 128 नंबर प्रश्न। तो इसका आपका अभाववाद, भाक्तवाद और अनिर्वचनीयतावाद इसका तीसरा सही विकल्प है। काव्य प्रकाशस्त काव्य लक्षणे अनलंकृति पुनः क्वाव्य इति अत्र अनलंकृति इति पदे किम लिंगम किम च वचनम। तो इसका सही विकल्प है आपका पुलिंगम द्विवचनम। गिरनार शिलालेखे का लिपि प्राप्यते। तो गिरनार शिलालेख में आपकी ब्राह्मी लिपि प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है आपका, तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि सूची द्वयम् सूची का मिलान करना है इसमें भी आपका। तो थोड़ा बड़ा करते हैं पहले। हाँ, तो पहला विकल्प हमारा जो है श्रुधाम क्षीर निधिम मतनाती। तो इसको मिलाएंगे हम 31 नंबर प्रश्न को। इसको मिलाएंगे 1 को 3 से, 2 को 1 से, सी को हम मिलाएंगे 2 से और डी को हम मिलाएंगे 4 से। इस तरीके से हमारा चौथा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूची द्वयम् आश्रित्य यथा योग्यम मेलयत। हमें इसका भी मिलान करना है। तो 132 नंबर प्रश्न को देखें
तो ए को मिलाएंगे हम 2 से, बी को मिलाएंगे 3 से, सी को मिलाएंगे 1 से और 4 को मिलाएंगे डी से। तो दूसरा विकल्प हमारा सही उत्तर है। रामायण आश्रितौ ग्रंथौ इमौ, तो रामायण आश्रित ग्रंथ इसमें से प्रतिमा नाटक है और कुंद माला है। ए और सी हमारा जो है तीसरा विकल्प सही उत्तर है। ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा इति अत्र षष्ठी भवति कर्मणि। विश्वपा शब्दस्य द्वितीया बहुवचने किम रूपम? विश्वपः। अगला प्रश्न है हमारा, वर्णावरोह क्रमेण छंदसाम क्रमम चिनुत, तो अवरोही क्रम में हमें छंदों को लगाना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारा मंदाक्रांता आ जाएगा, घटते हुए क्रम में लगाना है ना। तो सबसे पहले मंदाक्रांता, फिर मालिनी, वसंत तिलका, द्रुत विलंबित और अनुष्टुप। चौथा विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न फिर हमें मिलान करना है, तो देखते हैं। मिलाएंगे हम, ए को मिलाएंगे 2 से और 2 को मिलाएंगे 1 से, 3 को मिलाएंगे 4 से और 4 को मिलाएंगे 3 से। इस तरीके से हमारा दूसरा विकल्प आपका सही उत्तर है। अधोलिखित विकृति नाम क्रमम चिनुत, तो विकृतियों का क्रम लगाना है हमें 138 नंबर प्रश्न का। तो सबसे पहले हमारा जटा माला शिखा रेखा ध्वज दंड रथ घन, इस तरीके से है। तो पहला ही विकल्प हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमें मिलान करना है। फिर देखते हैं, थोड़ा ऊपर करें। हाँ जी, तो इसका सही उत्तर है, मिलाते हैं। ए को मिलाएंगे हम, ए को मिलाएंगे 4 से, बी को मिलाएंगे 3 से, सी को मिलाएंगे 2 से और डी को मिलाएंगे 1 से। तीसरा विकल्प आपका सही उत्तर है। पर रूप संधे एतद उदाहरणम द्वयम, तो पर रूप संधि का इनमें से 2 उदाहरण कौन कौन से हैं? शिवेहि और प्रेजते। अर्थात बी और डी हमारा दूसरा विकल्प सही उत्तर है। अब आगे हमारा जो है गद्यांश वाला प्रश्न है, तो देखते हैं। तो 141 नंबर प्रश्न में आसक्तिर्भवति, तो इसका सही विकल्प होगा हमारा बुद्धि विच्छेदः। वह्नि न सिंचति इति कुतो न वाक्यम योग्यता अभावात्। अगला प्रश्न है हमारा, वाक्यचयो भवति महावाक्यम। प्रतीति पर्यवसान विरहो भवति आकांक्षा। वाक्यम कतिविधम भवति, तो वाक्यम हमारा द्विविधम भवति। हालांकि गद्यांश को यदि आप लोग कहेंगे तो हम अलग से अच्छे से बता देंगे, क्योंकि यहाँ पर गद्यांश करने का कोई उचित फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी में गद्यांश का कोई बहुत लाभ नहीं है, क्योंकि गद्यांश को हमको समझ के, देख के और गद्यांश से ही उत्तर देना होता है। फिर भी हम देख लेते हैं। केशाम वस्तु प्राप्य प्रकाश कारित्वम, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका इंद्रियाणाम। कस्य ज्ञानस्य करणम इंद्रियम भवति? निर्विकल्पकस्य। इंद्रियजन्यम ज्ञानम किम प्रत्यक्ष प्रमा? निर्विकल्पक ज्ञानस्य किम लक्षणम? तो नाम जात्यादि योजनाहीनम ज्ञानम। अगला प्रश्न है आपका, निर्विकल्पक प्रत्यक्षे को व्यापारः इंद्रियार्थ सन्निकर्षः। तो इस तरीके से हमने फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देखी। उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आई होगी। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अच्छे कमेंट करें। चलिए कक्षा समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले कक्षा में अगले प्रश्न पत्र के साथ। धन्यवाद।